श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्भधारण के पहले महीने से लेकर के और तीसरे महीने तक आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब गर्भधारण होता है पहले महीने से लेकर के तीसरे महीने तक ही जो अंदर भ्रूण है वो बन के तैयार होता है, यानी बच्चा बन के तैयार होता है। उसी समय दूसरे महीने में जब सेकंड मंथ चालू होता है तो उसी समय जो है लड़का या लड़की बन करके तैयार होती है। तो उस समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि भूल से भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे सरकार के नियमों का उल्लंघन हो। मैं प्रत्येक वीडियो में ये कहता हूँ कि जो फल भगवान देता है उसे सैर से स्वीकार करें। हमारा काम है सिर्फ अपना कर्म करना। हम उपाय करते हैं इससे हमारी मनोकामना पूरी हो। हम कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो, लेकिन कोई भी गलत कदम आपको नहीं उठाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन वंश वृद्धि के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। पुत्र की आवश्यकता जरूरी है, लड़की भी जरूरी है, लड़के भी जरूरी हैं। पितृ दोष निवारण के लिए, पितृ ऋण निवारण के लिए, वंश वृद्धि के लिए हमें पुत्र की आवश्यकता जरूरी होती है। तो कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको कन्फर्म हो जाए कि गर्भधारण प्रेगनेंसी हो चुकी है तो तभी से आप जो है सुबह के समय कुछ भीगी हुए बादाम की गिरी, जैसे 5 गिरी ले लें या 3 गिरी ले लें, कुछ काजू थोड़े से, और आपको उसके साथ में 2 केले। और केला शाम को सोते समय नहीं खाना है, केला आपको सुबह के समय ही खाना है। ये चीज़ें आप सुबह के समय खाना शुरू कर दें तीसरे महीने तक। फलों में आपको ज़्यादातर केले का प्रयोग करना है। इसमें कैलोरी होती है जो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में आपने देखा हो खजूरें होते हैं, जो खजूर होते हैं उसके भी जो है आपको करीबन 5 पीस प्रतिदिन खाना चाहिए। खजूर बहुत शुभ होते हैं और उनमें कैलोरी बहुत ही मात्रा में होती है। उसके बाद में जैसे आलू है, सब्जियों में आलू का प्रयोग करना है। घिए का, लौकी का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा घी आप सुबह के समय कच्चा खा भी सकते हैं। इन चीज़ों का आपको डेली प्रयोग करना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप घर का मक्खन प्रयोग कर सकते हैं। जो घर का सफ़ेद मक्खन निकालते हैं वह प्रयोग करें, बाजार का घी कम खाएं। तो आपको लगातार 3 महीने तक ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपको कैलोरी मिले, और ज़्यादातर पौष्टिक आहार ही लेना है। आपको ज़्यादातर तली हुई चीज़ों से बचना है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ऐसी परेशानी आ रही हैं कि दूसरे महीने पे या तीसरे महीने पे मिसकैरेज हो रहा है, या जिनके संतान गर्भधारण ही नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे संतान प्राप्ति में सहयोग मिले, हार्मोन्स बने और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे और थोड़ी सी मेहनत भी आपको करनी है, थोड़े जैसे 3 महीने से लेकर के और 9वें महीने तक माताओं को ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे किसी भी प्रकार की बच्ची को कोई परेशानी ना आए। वजन वाला कोई कार्य नहीं करना है। ज़्यादातर थोड़ा घूमें, खान पीन पर विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ हवा का ध्यान रखें। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो बेबी जो है आपका हष्ट पुष्ट होगा, सुंदर होगा और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो खान पीन में विशेष रूप से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे ज़्यादातर आपके पुत्र की मनोकामना जो है पूरी हो, और कोई भी किसी भी दवाई के चक्कर में या किसी चीज़ में ऐसा ना पड़े जिसमें आपका पैसा बर्बाद हो। बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक उपाय मैं वीडियो डालता हूँ
जिसमें आपको नुकसान भी ना होगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। और डॉक्टर की सलाह जरूर लें, समय पर चेकअप कराते रहें। जय श्री कृष्ण।